हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप जानते हैं प्रीलिम्स में तो ये 100% क्वेश्चन आता है, मेंस की तो जान ही है ये क्वेश्चन, जिसमें 3 थ्योरीज पढ़ते हैं। 3 थ्योरीज में जैसे आपका है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और सी स्प्रेड थ्योरी है, और कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी इसकी मानी जाती है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, सो एज वेल एज मेंस ऑल्सो। बट आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल आपको ये नहीं करना है कि नहीं यार हम बाद में ध्यान दें। और इससे आपके एक क्वेश्चन नहीं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व होने वाले हैं, लाइक माउंटेन से। बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब स्टार्ट हुई तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के अंदर हमें बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन राइज हुए, जिनके कोई आंसर नहीं थे। जब अनआंसर्ड क्वेश्चन थे तो उनके आंसर ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए और उन्होंने उसको रिसर्च करना शुरू कर दिया। एंड वो उसके बाद उसका सारा जो कंक्लूजन था, सोल्यूशन था, वो सारा ढूंढने में लग गए। तो वहाँ से फिर इसके बहुत सारे जो मिस्ट्री थी वो रिवील हुई और चीज़ें ठीक होती चली गई। सो अनआंसर्ड क्वेश्चन कैसे थे मैं बता देता हूँ। नंबर 1 अनआंसर्ड क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, नंबर 1। नंबर टू इज रीजन फॉर अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक का रीजन जान लेंगे तो सुनामी भी आ जाएगी, बिकॉज सुनामी इज अ मरीन अर्थक्वेक। सुनामी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अर्थक्वेक, बोथ आर सेम। एंड अर्थक्वेक जब आपका किसी ओशन फ्लोर पर, सी फ्लोर पे आता है, तो उसको हमारा ऑटोमेटिकली उसे हम क्या बोल देते हैं, सुनामी। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज रीजन फॉर earthquake। Number three, reason for volcanism on land। ऐसे करके अनआंसर्ड क्वेश्चन बहुत सारे इसमें अनआंसर्ड क्वेश्चन आए। वर्क ऑफ मैनी साइंटिस्ट फ्रॉम द कह सकते हैं डिफरेंट, बहुत अलग अलग कंट्रीज से आए और सभी ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। एक साइंटिस्ट नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट रहे और इसमें काम स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे बढ़ता चला गया और ये इसमें 1960s के टाइम पर इसमें रिवील होना शुरू, जैसे हैरी हैस एंड डिट्स, ऐसे करके साइंटिस्ट आए और आर्थर होम्स की थ्योरी से लेकर धीरे धीरे इन्होंने उस चीज को रिवील किया। मिस्ट्री जो थी उसे रिवील करना शुरू कर दिया। अब बेस्ड ऑन 2 साइंटिफिक एविडेंसेस यहाँ पर चीजें बदल के आ गई कि एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को उन्होंने स्टडी किया। सेकेंड पॉइंट, पैलियोमैग्नेटिज्म को स्टडी किया। दोनों को मिलाकर फिर यहाँ से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कंक्लूजन पे पहुंचे। तो बेसिकली हमें स्टार्ट करना है कि प्लेट टेक्टोनिक ही क्यों नाम दिया गया, इसको दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया, इसे दूसरा और कुछ वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको जब शुरुआत हुई, सबसे पहले प्लेट वर्ड देने वाले जो थे, हु वाज गिवन द नेम ऑफ प्लेट, तो जो प्लेट नाम दिया दैट वाज जेटी विल्सन। जेटी विल्सन जो थे, इन्होंने इसको नाम दिया प्लेट वर्ड। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक आपकी ओशनिक प्लेट है। और इससे पहले आपको, प्लेट से पहले आपको ये भी जानना है हमारी लेयर कौन कौन सी है और प्लेट्स वैसे ये प्लेट्स बनी। फिर आपने देखा होगा बहुत पहले जब स्टार्ट हुई हमारी अर्थ, जब अर्थ नीचे आई और फॉर्मेशन अर्थ का होने लगा, उस टाइम पर एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था। सुपर कॉन्टिनेंट में 2 माइंड में आते हैं ख्याल।
कि क्या सुपर कॉन्टिनेंट पहले जो था वो कैसा तो हम सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? पैंजिया को, राइट? सुपर कॉन्टिनेंट इज पैंजिया, बट इट इज नॉट राइट. रोडीना इज अ supercontinent because it was formed in Precambrian era when Earth was Cambrian era. When Earth was formed approx 4.6 billion years ago, right? That time also रोडीना, यहाँ पर रोडीना भी क्रिएट हुआ और बना. तो इसका मतलब रोडीना जो था वो सुपर कॉन्टिनेंट था, और ये जो पैंजिया आया ये पैलियोजोइक इरा में आया, सॉरी मेसोजोइक इरा कह सकते हैं. मेसोजोइक इरा तो बहुत टाइम बाद है, जब आपके रेप्टाइल्स आने लगे, सारा चीज़ें पता चलने लगी, तब पैंजिया बना. तो रोडीना के बाद जब धीरे धीरे रोडीना प्रीकैम्ब्रियन इरा में बना, इसके बाद आपका जो एक टाइम आया मेसोजोइक इरा से पहले पैलियोजोइक इरा पे ये इसका ब्रेकअप हो गया. जो ये था पार्ट था जो रोडीना एक कॉन्टिनेंट होता था, सुपर कॉन्टिनेंट, ये इसका ब्रेकअप हुआ, और ये जैसे ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया. फिर मेसोजोइक इरा पे ये फिर से मर्ज हो गया, और जब फिर से मर्ज हुआ तो हम उसी को क्या बोलते हैं? जब फिर से मर्ज हुआ तो उसे मर्जर मेसोजोइक बोलते हैं. मर्जर मेसोजोइक इरा. इसी टाइम पर जब दोबारा से बना तभी ये पैंजिया बना और पैंथलासा. तो कॉन्टिनेंटल प्लेट दैट इज कॉल्ड पैंजिया एंड वाटर बॉडी दैट इज कॉल्ड पैंथलासा. पहले वाटर बॉडी नहीं था, इस टाइम पर पैंथलासा. ओके, दैट इज वाटर बॉडी, और ये लैंड बॉडी. फिर गोंडवाना टाइम पर, जब गोंडवाना टाइम आया तब ये दो पार्ट्स में फिर डिवाइड हो गया. अपर पार्ट ऑफ मतलब नदर्न पार्ट ऑफ द पैंजिया दैट इज कॉल्ड लॉरेशियन लैंड एंड सदर्न पार्ट ऑफ द पैंजिया दैट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड. इसीलिए इंडिया में क्या है ना, इंडिया हमारा पहले गोंडवाना का पार्ट होता था, गोंडवाना का, बिकॉज अफ्रीका का पार्ट था, मेडागास्कर, अफ्रीका, इंडिया सब एक ही पार्ट थे. आफ्टर सम टाइम वहाँ से ये मूव करना जब काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो, उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ से इंडिया नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया. जैसे जैसे स्टार्ट किया ऊपर की तरफ गया, तो वैसे पहले मेडागास्कर, पहले अफ्रीका से अलग हुआ, फिर मेडागास्कर से अलग हुआ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर बीच में आपको मिला रीयूनियन आइलैंड, जिसके ऊपर से जब पास हुआ तो वहाँ पर हॉट स्पॉट वोल्केनो बना. वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कमाल है, ओशनिक प्लेट का कमाल है, जहाँ पर हॉट स्पॉट आता है. हॉट स्पॉट दैट इज द पार्ट ऑफ वोल्केनो. तो वहाँ से आया, तब ये आपका डेक्कन प्लेटू फॉर्म्ड हुआ, और फिर वहाँ से आते आते ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया. जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो आपका क्या बना? हिमालय बना, है ना. टेथीस सी और मेडिटेरियन सी, टेथीस सी पहले एक ही पार्ट होते थे, फिर बीच में ऐसी चीजें टकराई और बनी. तो इतनी बड़ी थ्योरी है इसके पीछे, और यहाँ पर भी हम इसके साथ साथ ये थोड़ा सा मैंने आपको एक हिंट दिया है इसमें बनाने के लिए, और इसके बाद आप ये थोड़ा सा और नजर डालेंगे इस पे. क्योंकि हमारी इसमें भी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स कह दें या फिर इसे लेयर्स कह दें. लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर,
मेसोस्फीयर दैट इज मेटल पार्ट, वेरियोस्फीयर दैट इज कोर पार्ट, ये सारे पार्ट्स हैं। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप इसमें जानते हो किस चीज पे कहां पर क्या चीज मिलती है, और इससे पता लगाने के लिए क्या भेजा जाता है, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। तो फॉर प्रोपोगेशन कह सकते हैं, प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की नीड होती है, एंड उसका जो मीडियम है, जो सेस्मिक वेव्स है, उसका बिहेवियर भी चेंज होगा बिकॉज उसका मीडियम चेंज हो रहा है। तो सेस्मिक वेव्स का क्या है, देयर बिहेवियर चेंजेस भी चेंजेस मीडियम। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें सेस्मिक वेव भी यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है, सेस्मिक वेव्स नहीं होंगी, चीजें नहीं आएंगी बाहर, तो मैग्मा बाहर कैसे आएगा और मूवमेंट कैसे होगा। अब ऐसे ही प्लेट क्या होगा, जब सुपर कॉन्टिनेंट जो गोंडवाना पैंजिया आया, इसमें और भी ब्रेक होते चले गए आफ्टर सम टाइम, और इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ मेजर पार्ट बने, मेजर प्लेट्स बन गई 6 to 7 और माइनर 20+ माइनर प्लेट्स बन गए। इन्हीं प्लेट्स को हम प्लेट्स का नाम देते हैं। बट इसमें मेन पार्ट क्या है, एक कॉन्टिनेंट प्लेट है, एक ओशनिक प्लेट है, और दोनों का टकराना, यही पूरा कॉन्टिनेंट पे है। तो अब यहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसी कहा गया है, जब दोनों का कन्वर्जन हो या डाइवर्जन हो, या आपका क्या हो, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक दूसरे को पास कर रही हो, पास ऑफ ईच अदर। तो उस चीज को हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। तो बेसिकली अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजें यहां से हमें दिखाई देंगी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इंटरेक्शन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, इसमें 3 टाइप से यहां इंटरेक्शन हो रहा है प्लेट्स का, है ना। एक ये है नंबर 1 डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। नंबर 2 कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। नंबर 3 ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये 3 टाइप की है। अब ये कन्वर्जेंस, और इसमें बात करें अगर हम इसमें देखें कि कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं, कैसे कैसे डाइवर्जेंस कैसा। डाइवर्जेंस मीन्स क्या है, डाइवर्जेंस का मीनिंग ये है, सीधी सी बात है कि जब दो चीजें दूर जा रही हैं, मतलब सीधी सी बात है भाई। यहाँ पर ना देखो, हमेशा लाइफ में ना, लाइफ में कभी भी देख लो, जब दो लोग मिलते हैं, है ना, तुम मिले, हम मिले, या कोई भी हो। अब देखो पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, अगर मिलेगा तो बच्चे पैदा होंगे, नहीं मिलेगा दूर जाएंगे तो दूरियां बढ़ेंगी, वहां पर भी कुछ ना कुछ होगा, बवाल, डाइवोर्स होगा, कुछ होगा ऐसा, और यहाँ पर भी कुछ होगा, प्यार में भी कुछ होता। तो यहाँ सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर डाइवर्जेंस में क्या है, दोनों दूर जा रहे हैं, कन्वर्जेंस में पास आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन ये है, जब दूर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में मैग्मा निकलेगा। भाई निकलेगा तो है कुछ ना कुछ, निकलेगा कैसे, क्योंकि अब सभी जितने भी भड़ास है दोनों की निकलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही है, जब दूर जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा। अच्छा, मैग्मा एंड लावा में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। तो अगर मैग्मा क्या है, इंटीरियर अगर देखें, जो अगर आपके अर्थ के नीचे जो चीज है, लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। अगर वो बाहर आ जाए दैट इज कॉल्ड लावा, बट बोथ आर सेम, ठीक है, सेम वही चीज। अब यहां पर जैसे सीधी सी बात है, आप घर पे वैसे ही बेटे रहते हैं, बेटी रहेंगे, अब बाहर आएंगे तो आप किसी के बॉस हो जाएंगे, किसी के स्टूडेंट हो जाएंगे, आपका चेंज हो जाएगा, है ना। सेम चीज यहां पर। तो यहां पर दो चीजें जब जाती हैं, दूर जाती। डाइवर्जेंस का सबसे पहले डाइवर्जेंस पे पढ़ते हैं, करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री। अच्छा, इस प्लेट बाउंड्री को अगर मैं ये कहूं कि इसे आर्थर होम्स की थ्योरी से जोड़ दो, तो आप जोड़ सकते हो, एकदम फिट बैठेगी आर्थर होम्स थ्योरी, क्योंकि चीज तो वही हो रही है, मिड ओशन किस बनेगा, दूर जा रही ना। तो ये ओशन देखो, दो जगह है, अगर ये ओशनिक प्लेट पे ऐसा हो रहा है, कहां पर हो रहा है, ये ओशनिक प्लेट पे हो रहा है, तो दो चीजें बनेंगी। अब यहां पर प्लेट दूर जा रही है,
तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्मा बाहर आएगा। अब मैग्मा अगर बाहर आया तो यहाँ पर क्या बनेगा, लावा, एक्यूमुलेशन ऑफ द लावा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ लावा। अब लावा का जब एक्यूमुलेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर मिड ओशनिक रिज बन जाएगा, मिड ओशनिक रिज, क्योंकि ये ओशन प्लेट के, या आप कह सकते हो ये ओशन में बीचों बीच ये मैक्सिमम बनता है। फर्स्ट टाइम अटलांटिक में मिला था, इस वजह से इसे बीचों बीच मिला, फर्स्ट टाइम मिड में मिला, सो दैट्स व्हाई इसे हम मिड ओशन रिज कहते हैं। बल्कि इंडियन ओशियन में साइड में है, पैसिफिक ओशन में भी साइड में है, तो ऐसा कुछ नहीं, जो फर्स्ट टाइम जहां से मिलता है नाम वहीं से पड़ता है, तो ये मिड ओशन रिज बना। और यहाँ इसका सबडक्शन हो जाता है, यानी यहाँ कन्वर्जेंस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबडक्शन का मतलब एक प्लेट नीचे और यहाँ पर कह सकते हैं राइजिंग लिम्स, ठीक है। तो राइजिंग लिम्स होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ द लावा, दैट इज कॉल्ड मिड ओशनिक रिज, यहाँ पर मिड ओशन रिज बनेगा। और यहाँ पर हो रहा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रेंचेस बन जाएगा, ट्रेंचेस बनेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए जो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ द लावा है, जो यहाँ पर रॉक बन चुकी है, वो रॉक यहाँ से यहाँ तक आते आते 300, कहीं कहीं 250 मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, या जीसी लोग में 300 मिलियन ईयर्स मिलेगा। इतनी तक के ईयर्स की हमें जानकारी यहाँ से मिलता है कि कितना ये टाइम लेता है, यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लेता है। तो एक चीज कंफर्म हो गई कि यहाँ पर फॉर्मेशन जो हो रहा है, अभी फोल्ड माउंटेन का तो नहीं हो रहा, बट मिड ओशन रिज का है। और जब यहाँ से प्लेट जब दोनों दूर जाती हैं, तो जो एक इसका ओरिजिन प्लेस है, वहां से लेकर जहां पर सबडक्शन हो रहा है, वहां तक जाते जाते इसकी एज बढ़ती चली जाएगी। सीधी सी बात है, अभी आप घर से निकलोगे और दिल्ली की तरफ आओगे, तो जब दिल्ली आओगे तो आपकी एज थोड़ी बढ़ चुकी होगी, आपका टाइम ज्यादा हो चुका होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, यही चीज यहाँ पर भी है। फिर ये सबडक्शन होके फिर इसमें मेल्ट हो जाता है और चीजें ये आपका कोर प्लेट है, ये आपका मेटल पार्ट है। तो ये चीजें यहाँ पर हो रही। अगर यही सेम चीज ओशन के अलावा अगर हम इसे कॉन्टिनेंट पे बात कर लें, किस पे कर लें, कॉन्टिनेंट पे, कॉन्टिनेंटल प्लेट पे अगर बात करते हैं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, रिफ्ट वैली बन जाएगी। क्या बनेगी, रिफ्ट वैली। लाइक कैसे रिफ्ट वैली, कैसे, जैसे अफ्रीकन ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि ये भी चेंज होता है। रिफ्ट वैली तो बन जाएगा, बट इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। लाइक कैसे, जब रिफ्ट वैली बनेगी आपकी, तो पहले रिफ्ट वैली रहेगी, बट इसमें कहीं ना कहीं रेन तो होगी है ना, रेन होगा। तो इसमें जो रिफ्ट वैली बन गई है, उसमें क्या हो जाएगा, वाटर फिल्ड विद वाटर, ये वाटर इसमें भर जाएगा। वाटर भरेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक लेक की तरह हो जाएगा। तो रिफ्ट वैली से किस में चेंज हो गया, लेक में चेंज हो गया। अब ये लेक जो है, लेक धीरे धीरे और इसमें वाटर क्या होता जाएगा, फिल होता जाएगा, फिल होता जाएगा, फिल होता जाएगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, नासेंट सी बन जाएगा। नासेंट सी जब ज्यादा हो जाएगा और फ्लो करके ये क्या करने का लगेगा, फ्लो करके बहने लगेगा, बहकर वहां पहुंचेगा सी से या ओशियन से मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड सी। तो इसका प्रोसेस है, पहले रिफ्ट वैली बनता है, फिर नासेंट सी लेक बनता है, फिर नासेंट सी बनता है, देन आपका सी इसे कह सकते हैं। तो ये पार्ट यहां से इसमें आता है। दो चीजें हैं, अगर वहां पर हो जाए फॉर्मेशन, जहां पर अब इसमें दो चीजें इसमें आपको दिखाई दे रही है। क्या चीज यहां पर दिखाई दे रही है कि अगर यहां पर दूर जा रही है, तो आपका यहाँ पर मिड ओशन रिज बन रहा है। जहां पर डिफॉर्म हो रहा है ये, वहां पर ट्रेंचेस बन रही है, राइट। अगर यही सेम चीज कहाँ हो रही हो, अगर यही चीज आपका कॉन्टिनेंट में है तो रिफ्ट वैली बनेगी, और यहाँ पर नासेंट सी, ये चीजें यहाँ पर तैयार हो जाती हैं, यहाँ पर ये चीजें दिखाई देती है। बिकॉज कॉन्टिनेंट में आपका वोल्केनो, कॉन्टिनेंट प्लेट जब दूर होती हैं या फिर आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पर वोल्केनो नहीं आता है।
तो इसलिए यहाँ पर ऐसा। अब वोल्केनो जब आएगा, जैसे मैं बताया कि वोल्केनिज्म ऑन लैंड, हमें ये जानना है, इसका क्वेश्चन था, तो बट कहाँ पर आएगा? कोस्टल एरियाज पर आएगा, लाइक जैसे रॉकीज है, आपका एंडीज है। तो ये कैसे है? बिकॉज वहाँ पर ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट दोनों मर्ज हो रही है, एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो इसलिए वहाँ पर आ रहा है। अगर कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती है तो ऐसा नहीं होता। तो हम चलते हैं कन्वर्जेंस में। सेकेंड प्लेट कौन सा था? डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री ये है बेसिकली, और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा था कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप्स है। आप जानते हो प्लेट हमारी 2 है, कौन कौन सी? ओशियन प्लेट एंड ओशियन प्लेट। इन दोनों का कन्वर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस मीन्स दोनों का टकराना। अब यहाँ पर आपका क्या है कि पहले इसमें बल्कि उल्टा है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ जो उल्टे तरीके से चल रहा है। जैसे कि आप हो कभी किसी से क्लास में जा रहे हो तो पहले एक दूसरे को क्रॉस करते हो, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है ना, फिर आपकी भिड़ते हो, मुलाकात होता है, प्यार होता है, दैट इज कन्वर्जेंस बाउंड्री। फिर इसके बाद आप फिर अलग अलग हो जाते हो तो वो हो जाता है डाइवर्जेंस बाउंड्री। बट यहाँ अलग से शुरू हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका मुलाकात हो रहा है, मिलन हो रहा है। मिलन होगा तो भी चीजें बदलेंगी। तो मिलन ये कई तरीके से हो सकता है ना, आजकल हो रहा है भारत में। तो ये है ओशियनिक प्लेट दोनों एक दूसरे से टकरा रही है। दूसरा ओशियनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी। थर्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगे। 3 टाइप से इसका कन्वर्जेंस होगा। 3 टाइप कन्वर्जेंस है यहाँ पर। अब कन्वर्जेंस में अलग अलग चीजें हमें यहाँ जाननी है। अब यहाँ पर कन्वर्जेंस जो हो रहा है, अब ध्यान समझना इस बात को। नंबर 1 कन्वर्जेंस होगा, 2 प्लेटें आपस में टकरा रही है। ओशियनिक प्लेट की कन्वर्जेंस हो रहा है जब 2 प्लेटें टकराती हैं। अब इसमें यह भी जानना है कि इसका टकराने से क्या होगा? सबडक्शन होगा। क्या होगा? सबडक्शन। ओके, अब सबडक्शन किस चीज का होगा? कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, कौन सी ऊपर रह जाएगी? अब अगर कॉन्टिनेंट ओशियन की बात करते तो ओशियन का सबडक्शन हमेशा होता है, क्योंकि ये भारी प्लेट होती है। भारी क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, कॉन्टिनेंट प्लेट किससे बनी होती है? सीआर। और ओशियनिक प्लेट किससे बनी होती है? सीमा। सीमा मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम और सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो सीआर इज लाइटर देन सीमा, पहले तो ये है। एंड ओशियनिक प्लेट इज लार्जर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, सेकेंड रीजन ये। तो बोथ रीजन आर परफेक्ट, तो इसके लिए दोनों रीजन ठीक है। तो यहां पर तो ये है कि ओशियनिक प्लेट हैवी होगी, भारी होगी। अगर दोनों ओशियनिक प्लेट है और दोनों टकरा रही, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर रीजन ये है कि विच प्लेट इज लार्जर, विच प्लेट इज बिगर, जो भी बड़ी होगी वो प्लेट आपकी हैवियर होगी। ठीक है, तो यहां पर 2 प्लेटें हैं जो हैवियर होगी, वो सबडक्शन होगा। सबडक्शन अगर हो रहा है तो 100% है सबडक्शन, इट मींस वोल्केनिज्म। और जब कभी ओशियन प्लेट टकराती हैं तो यहां पर आइलैंड आर्क्स बनते हैं। क्या बनते हैं? आइलैंड आर्क्स। आइलैंड आर्क बनेंगे। और आइलैंड आर्क बनने के पीछे रीजन सबडक्शन। सबडक्शन होगा तो वोल्केनिज्म आएगा, राइट। अब वोल्केनिज्म आएगा तो 100% है कि अर्थक्वेक भी आएगा, राइट। इसीलिए यहां पर ये 3 चीजें इसमें बनती हैं, 100% श्योर है। आइलैंड आर्क्स बनेंगे, इट मींस वोल्केनिज्म आएगा, सबडक्शन होगा, अर्थक्वेक होगा। ठीक है, ये पूरी थ्योरी का समझने का बिल्कुल एकदम कंक्लूजन पॉइंट बता रहा हूं, जिसमें आपको समझने की जरूरत उतनी नहीं है। जैसे आप आइलैंड कोई भी देख लो भारत में कहीं पर भी, तो ये आइलैंड ऐसे ही बन रहे हैं ओशियन प्लेट के टकराने से। ठीक है, दूसरा है ओशियन ऑफ कॉन्टिनेंट। ये अक्सर कोस्ट, ये ओशियन प्लेट में ही बनते हैं, बाहर नहीं आते ओशियनिक प्लेट्स में। और ये आपका कोस्टल एरियाज पर बनेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो कोस्टल में मिलेगा ना, तो कोस्टल एरिया से बनेगा। तो यहां पर क्या बनते हैं? यहां पर आपका वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं, क्योंकि वोल्केनो आ रहा है। वोल्केनिक माउंटेन्स लाइक रॉकीज, एंडीज, ये फोल्ड माउंटेन भी है, बट इसका एक पार्ट
जो आपका ओशनिक प्लेट से जुड़ा हुआ है वो उधर का पार्ट वोल्केनिक माउंटेन है, बट अंदर का पार्ट आपका कैसा है, फोल्ड माउंटेन का है। जैसे इसमें है हिमालय, आल्प्स, ये पूरी तरीके से फोल्ड माउंटेन है। तो ये है वोल्केनिक माउंटेन। अगर वोल्केनिक माउंटेन बन रहा है तो ये कब बनेगा, जब सबडक्शन होगा। यहां पर भी सबडक्शन हो रहा है, ध्यान समझना, सबडक्शन हो रहा है, ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर रह जाएगी। अब सबडक्शन होगा तो अर्थक्वेक भी आएगा, राइट। ये इसका प्रोसेस है। अब इसी को लेकर आगे बढ़े अगर हम कॉन्टिनेंट प्लेट से, तो कॉन्टिनेंट जब होता है तो यहां पर फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन कैसे, ये फोल्ड माउंटेन में क्योंकि बिकॉज नेवर सबडक्शन, यहां पर सबडक्शन नहीं होता, और सबडक्शन नहीं होगा भाई मेरे तो क्या होगा, सबडक्शन नहीं होगा तो आपका क्या होगा, फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई चीज हम मोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, टूटेगी नहीं, प्लास्टिक की चीज आप तोड़ना चाहते हो, टूट नहीं रही, तो क्या हो जाएगा, फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर नेवर सबडक्शन, तो सबडक्शन अगर एक चीज, लेकिन बट ध्यान रखना, नोट ये है कि अगर सबडक्शन नहीं हो रहा तो वोल्केनो कभी नहीं आएगा। रीजन ये है, इसका रीजन ये नहीं है कि कौन सा सबडक्शन हो रहा है तभी वोल्केनो आ रहा है, सबडक्शन या डाइवर्जेंस हो रहा है तो वहां पर वोल्केनो आ रहा है, लेकिन मैग्मा बाहर आ रहा है। सबडक्शन के बिना वोल्केनो बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो सबडक्शन नहीं है, नेवर सबडक्शन, नेवर वोल्केनो, इस चीज को ध्यान रखना। कई बार ये प्रीलिम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार आया, अब मेंस में तो आता ही आता है। नेवर वोल्केनिज्म, नेवर वोल्केनिज्म, लेकिन अर्थक्वेक इज इंपॉर्टेंट और नॉट, अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, फोल्ड तो हो रहा है ना भाई, टक्कर तो लगी रही है आपस में, और अगर वहां पर नहीं वोल्केनो आ रहा तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर आपका क्या आएगा, थर्ड नंबर इज कि अर्थक्वेक तो आएगा, लेकिन अर्थक्वेक कैसा होगा, पावरफुल अर्थक्वेक, पावरफुल अर्थक्वेक यहां पर आएगा। इसलिए क्योंकि वहां वोल्केनो तो आ नहीं रहा, ताकत जितनी लगेगी सब इसी में लग जाएगा, तो ये अर्थक्वेक कैसा हो जाएगा, पावरफुल अर्थक्वेक। यहां फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जैसे आल्प्स और आपके हिमालय, इसके रॉकी जंडीज भी कर सकते हैं, क्योंकि अदर पार्ट इसका जो है कॉन्टिनेंट तरफ का वो भी आपका वही है, फोल्ड माउंटेन है, और कोस्टल एरिया साइड से वोल्केनिक माउंटेन है। ये 3 टाइप से यहाँ से इन चीज़ों को बनते हैं, इन चीज़ों को देखा जाता है। अब इसी प्लेट में यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बनना स्टार्ट होता है, इस डाइवर्जेंस का ये चीज़ देखना है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे कैसे, कि जहाँ पर हम ये देखें कि कैसे हमारी प्लेट है, प्लेट डाइवर्जेंस की अगर बात करें, कन्वर्जेंस की बात हो गई, अब ट्रांसफॉर्म की बात कर लें, अगर हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में अगर देखना है, हमें ध्यान से समझना है, तो देखिए थर्ड पार्ट था हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में होता क्या, एक प्लेट ये राइट और एक प्लेट ये, ये कई टाइप से एक दूसरे से पास हो सकती हैं, एक दूसरे से क्रॉस हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है ना, 2 प्लेटें, चाहे कॉन्टिनेंट हो सकता है, जो भी प्लेटें हैं आपस में, ओशनिक प्लेट है, जब एक दूसरे से पास ऑफ होंगी, एक दूसरे क्रॉस करेंगी, तो यहाँ पर वोल्केन, यहाँ पर माउंटेन नहीं बनते, कोई नो माउंटेन्स, यहाँ माउंटेन्स नहीं कोई बनता। और जब कोई माउंटेन नहीं बनेगा तो फिर ये काम में किस में आता है, ये अर्थक्वेक लाने में काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि अर्थक्वेक भी 2 टाइप का आता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक आपका वर्टिकल होता है। जो हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक होता है वो सबसे डेंजर अर्थक्वेक होता है। लाइक अभी टर्की में लास्ट ईयर देखा होगा, टर्की में जो अर्थक्वेक आया वो हॉरिजॉन्टल था। हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक ऐसे होता है, और ऐसे प्लेटें टकरा जा रही हैं, पास ऑफ हो रही हैं एक दूसरे से, तो वहां पर थोड़ा ना ऐसा कुछ होने वाला है कि वहां पर माउंटेन बन जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्म से बोलते हैं कि माउंटेन नहीं बनते, बट हम एक कहते हैं ना ब्लॉक माउंटेन, एक पढ़ते हैं हम ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स
या फिर कहें ग्रेवन, या फिर कहें रिफ्ट वैली, सेम चीजें हैं। तो ये इसी का पार्ट है, ये भी इससे बनता है। क्योंकि जब पास ऑफ होगा तो आप देखेंगे कि कभी कभार ये अर्थ है और ये यहां पर ऐसे बन गया, तो बीच में क्या आ गया, फॉल्ट आ गया ना। फॉल्ट बल्कि माउंटेन नहीं, बट हम इसे ब्लॉक माउंटेन का नाम दे रहे हैं। तो ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन